अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया में कंटेनर्स का बिजनेस करने वाली एक बड़ी कंपनी मर्स्क ने पाकिस्तान में नई पोर्ट बंदरगाह बनाने की ऑफर की है। मर्स्क एक डेनमार्क की कंपनी है जो कि दुनिया के 130 ममालिक तक अपने कंटेनर्स भेजती है, अपने लॉजिस्टिक के बिजनेस को देख रही है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर वो नया टर्मिनल या पोर्ट बनाकर इसे ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, यानी दुनिया भर से सामान इनके टर्मिनल पे आया करेगा और यहाँ से फिर मुख्तलिफ दुनिया की पोर्ट्स पे जाया करेगा। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर मजीद 7,000 खालों को पुख्ता करने का ऐलान किया है और इब्तदाई तौर पर 1200 खाले इसी साल पुख्ता होने जा रहे हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में फसलों को पानी देने के लिए जो छोटे छोटे वाटर चैनल्स होते हैं उनकी तादाद कितनी है, जिन्हें हम लोग खाले कहते हैं, और उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो रहा है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं उस अहम खबर की तरफ जिसके तहत मर्स्क ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी हुकूमत से मुलाकात की और ऑफर की कि वो कराची के अंदर एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन पोर्ट बनाना चाहते हैं और इस पोर्ट को वो ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसशिपमेंट बिल्कुल दुबई के मॉडल के ऊपर होता है, यानी कि एक ऐसी पोर्ट जहां दुनिया भर से लोग अपना सामान लाते हैं, कंटेनर्स आते हैं और फिर वहां से कंटेनर्स मुख्तलिफ शिप्स के अंदर डालकर मुख्तलिफ इलाकों को रवाना कर दिए जाते हैं। अगर आप मैप पर देखें तो माशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी आइडियली लोकेटेड जगह पर मौजूद है कि हमारे पास उसूलन अगर सियासी इस्तेहकाम हो और यहाँ पर माहौल अच्छा हो, अमन व अमान बेहतर हो, तो ट्रांसशिपमेंट के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आपने अगर गल्फ के ममालिक में जाना है, आपने अफ्रीका के लिए जाना है, आपने फार ईस्ट चाइना के लिए जाना है, तो ये आपको मेन हब पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से ना हमारे पास पिछले 40 सालों के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया और ना ही हमारे यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। अब दुनिया की दूसरी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी मर्स्क अगर हमें ये ऑफ़र करवा रही है तो ये कोई छोटी ऑफ़र नहीं, और फिर दूसरा उन्होंने ये ऑफ़र किसी मजबूरी में नहीं की, अपना बिजनेस मॉडल देख कर की है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के पास कॉर्नर का प्लॉट है, अगर हम इस जगह पर एक नई पोर्ट डेवलप करेंगे तो उससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और पाकिस्तान के भी रेवेन्यू कई गुना बढ़ेगा। अब ये कंपनी दुनिया के 130 ममालिक तक कंटेनर्स भेजती है, मंगवाती है। बेसिक इनका काम पहले हुआ करता था लॉजिस्टिक का, शिपिंग का, फिर अब ये पोर्ट ऑपरेशंस में आ चुके हैं, सप्लाई चेन के अंदर ये आ चुके हैं, वेयर हाउसिंग के अंदर ये लोग आ चुके हैं और दुनिया की 60 अहम तरीन बंदरगाहों पर इनकी बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है। ऐसी बंदरगाहें जिन्हें स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कहते हैं, जो कि मेन रूट्स के ऊपर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में अगर ये लोग पोर्ट बनाएंगे या टर्मिनल को बनाएंगे नया, तो वो टर्मिनल बहुत बड़े साइज़ के शिप्स को संभालने के काबिल होगा, जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और तमाम चीज़ें बढ़ पाएंगी। फिलहाल पाकिस्तान से जो कंटेनर जाते हैं और आते हैं उसमें 20% हिस्सा सिर्फ इस कंपनी का है, यानी जो भी यहाँ से शिपिंग होती है पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की, वो 20% ये मर्स्क नामी कंपनी ही करती है। इसके अगर असासों की बात करें तो इसके असासे 82 बिलियन डॉलर्स के हैं और इसका सालाना जो रेवेन्यू है, एक साल में इसकी आमदन जो है वो 51 बिलियन डॉलर्स है। देखिए हमारी जितनी टोटल इंपोर्ट्स है पाकिस्तान की, तकरीबन उतनी ही इस कंपनी की आमदन है। 1,06,000 मुलाजमीन है इस कंपनी के और ये दुनिया की 174वीं लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी है। डेनमार्क से इसका ताल्लुक है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनके साथ कोई ऐसी विन विन सिचुएशन बनाएगी जिसके ज़रिए हमारा सबका जो ख्वाब है कि पाकिस्तान को दुबई के तर्ज के ऊपर एक ट्रांसशिपमेंट के हब के तौर पर डेवलप किया जाए, यहाँ पर दुनिया भर से माल आए, सॉर्ट किया जाए और फिर मुतल्लिका मुकामात पर भेजा जाए। उस ऑपरेशंस का आगाज़ होगा जिससे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, लाखों के हिसाब से नई जॉब्स क्रिएट होंगी, छोटे बिजनेसेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इमर्ज होंगे और इकॉनमी तगड़ी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत सूबे के अंदर मजीद 7,000 खालों को पुख्ता करने जा रही है अगले 5 सालों के दौरान, जबकि इसी साल से ये 1200 खालों को पुख्ता करेगी 10 अरब रुपए की लागत से।
ये तमाम प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का होगा, जो कि 7,000 खालों को पुख्ता करेगा। खाले पुख्ते करने का फ़ायदा ये होता है कि दूर तक जो किसान मौजूद होते हैं, जिनकी ज़मीनें दूर होती हैं नहर से, वहाँ तक ये खाले पानी मुहैया करते हैं। जो लोग खाले को नहीं समझते, हम उनको बता दें कि नहर से एक छोटा वाटर चैनल निकाला जाता है इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए, पानी मुहैया करने के लिए। तो उसे हम पंजाब में खाला कहते हैं। तो ये नॉर्मली कच्चे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता इनको पक्का किया जा रहा है ताकि पानी की सीपेज, ज़मीन के अंदर जो पानी जज्ब होता है वो ना हो, और दूर जो किसान है जिसकी ज़मीनें नहर से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान भर में 1,40,000 से ज़ायद खाले हैं। उनमें से 95,000 अब तक पुख्ता किए जा चुके हैं। और अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में 58,000 खाले हैं, उनमें से 41,000 पुख्ता किए जा चुके हैं, 17,000 मजीद करने हैं। इमरान खान के दौर में 11,000 खालों को पुख्ता किया गया है। तो अब उन 17,000 में से 7,000 इन 5 सालों के अंदर पुख्ता किए जाएंगे। अब एक फ़ायदा तो हम आपको बता चुके पुख्ता खालों का ये होता है, एक नुकसान भी है इन पुख्ता खालों का। नुकसान ये है कि वक्त के साथ साथ जो पानी ज़मीन के अंदर जज्ब होता है इन खालों की वजह से, जब वो जज्ब नहीं होगा तो ज़ेरे ज़मीन जो हम पानी निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूबवेल्स की शक्ल में, वो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ी से गिरेगी। नहरों में भी यही मसला है। हमारे अक्सर नाज़रीन हमसे सवाल पूछते हैं कि तमाम नहरें पुख्ता क्यों नहीं कर दी जाती। उसका एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये होगा कि नहरों की रवानी के साथ जो पानी मुसलसल ज़मीन के अंदर जज्ब हो रहा होता है, वो इर्द गिर्द के इलाके में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद रखता है। लोग ट्यूबवेल्स लगा के, लोग हैंड पंप्स लगा के, लोग मोटर्स लगा के उस पानी को रीयूज़ करते रहते हैं। तो अगर उस पानी को पुख्ता खाले, पुख्ता नहरें बनाकर सीपेज से रोक दिया जाए तो फिर इर्द गिर्द इलाकों में पानी जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद है वो एज सच दोबारा से भरेगा नहीं, और हम जब पानी निकालते रहेंगे तो वो पानी बहुत नीचा चला जाएगा। हाँ, इस पर माहिरीन ये कहते हैं कि ऐसे इलाकों में पुख्ता नहरें ज़रूर बनाएं जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन ऑलरेडी मीठा पानी है ही नहीं, खारा पानी है। तो ऊपर से नहर का पानी भी नीचे जाएगा, वो भी खारा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसे इलाके जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा बड़ी मिकदार में मौजूद है, वहाँ पर नहरें पक्की नहीं बनानी चाहिए। क्यों? ताकि ये मीठा पानी ज़मीन में जाए और ज़मीन में मौजूद पानी के साथ मिक्स हो, और हमारे यहाँ जो लोगों के लिए अवेलेबल ग्राउंड वाटर है वो मीठा रहे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई खबरें, चंद नई तफसीलात, चंद नई इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।